युग प्रवर्तक संत रविदास जी के इस पावन जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ मंच पर आसीन भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यादव जी, शमशाद चौधरी साहब, सभी को बधाई देते हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री संजीव सिंह जी और उनकी समस्त टीम को ये बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि ऐसे महापुरुषों के जन्म दिवस को उन्होंने यहाँ पर बुला करके हम लोगों को आमंत्रित किया और संतों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया। भाई और बहनों, आज उस संत महापुरुष का जन्म दिवस है। सैकड़ों साल पहले उन्होंने इस समाज को दिशा देने का काम किया और उनके भक्ति से, उनकी शक्ति से पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया अलौकिक हुआ। अफसोस इस बात का है, उनके द्वारा जो भी संदेश दिया समाज और देश को, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ने ऐसे तमाम संतों गुरुओं के उद्देश्य और उनके उपदेश, उनको सबको साइड करने का काम किया और उनके समकालीन ऐसे दूसरे संतों को जो कवि थे, जिन्होंने अपनी भाषा में, अपनी पंक्तियों में समाज में विद्रोहिता का काम किया, लिखने का काम किया, उनको महिमा मंडित करने का काम किया। हमें आजादी मिले 74 साल होने के बाद भी आज इस देश में सच को सच नहीं कह सकते, उस पक्ष को हम न्याय नहीं दे सकते जिस पक्ष के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे तमाम महापुरुषों ने पूरे जीवन को लगाया। साथियों, यहाँ पर ये सामाजिक मंच है, लेकिन समाज बहुत बड़ी ताकत होती है। समाज नेता पैदा करता है, समाज संगठन पैदा करता है और समाज से ही सत्ता बनती है। हमने एक मूवमेंट में लंबे अरसे तक काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद उनके सिद्धांतों को इस देश ने, इस सरकारों ने खत्म करने का काम किया। एक स्थिति वो आई जब बाबा साहब के नाम को, बाबा साहब के सिद्धांत को, उनके जीवन संघर्ष को इस देश ने भुलाने का काम किया। उसी बीच में एक युग पुरुष बनकर हमारे बीच में आए, मसीहा के रूप में आए मानवर काशीराम साहब, और उन्होंने समाज को, पूरे बहुजन समाज को जगाने का काम किया और पूरी सच्चाई से उनका वास्ता कराया। आज हमें बड़ी अफसोस के लगता है कि वो मूवमेंट जो चरम तक पहुंचा था वो आज मुश्किल में पड़ता नजर आता है। आप लोगों के हाथ में जो नौजवान पीढ़ी होती है वो देश और समाज की बहुत बड़ी ताकत होती है। आज संजीव जी के माध्यम से इस संत रविदास जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारी प्रार्थना है कि जो समाज के जागरूक वर्ग हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, किसी भी संगठन के अध्यक्ष हैं, किसी भी संगठन पार्टियों के लीडर हैं, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे संत और जो पुरुष हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन्होंने समाज के लिए जो शिक्षाएं दी हैं, समाज को आगे बढ़ाने का मार्ग दिया है, वो मार्ग टूटना नहीं चाहिए, वो मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर समय समय पर उनके सिद्धांतों पर हमले होते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो ये नई पीढ़ी, नई जनरेशन उसके लिए आगे आना चाहिए। और जो हमारे पे बैक टू सोसाइटी के लोग हैं, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि समाज में वो नई जनरेशन, एक नई पंक्ति, एक नई लीडरशिप आगे बढ़ती रहे, जिससे कि समाज आगे बढ़ सके, समाज को कोई अवरोध न पैदा कर सके। हमें अफसोस है, हमारे संजीव जी के माध्यम से कई प्रतिभाएं हमारे सामने आई जो दलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। बावजूद भी यहाँ की सरकार
शासन प्रशासन उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाता। ये पक्षपात आखिर कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक उनके आप लोग ये सहते रहेंगे। इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना हमारे समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, ऐसो चाहूं राज में सबको मिले अन्न, और छोटो बड़ो सब साथ रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे महापुरुषों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन उसके ऊपर ये सरकार और कोई गौर नहीं करता। और ऐसे महिमा मंडित ऐसे धूर्त कवियों को, धूर्त लोगों को कर दिया जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया, समाज में अराजकता का काम किया। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हर बात पर डिबेट होनी चाहिए, विमर्श के होना चाहिए। पढ़ा लिखा समाज, तथागत बुद्ध ने हमेशा कहा कि जो किसी ने कह दिया, कितने बड़े राजा ने कोई बात कही है, वो सही नहीं हो सकती। सच वो बात है जो तर्क की कसौटी पर सख्त हो। तो साथियों, वो समय आ गया है कि आप लोग वैज्ञानिकता को आगे बढ़ाते हुए, सच्चाई के मार्ग पर आगे चलते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे मजबूती देते हुए तो तुरंत अपने संत गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों को और तमाम हमारे युवाओं को, माताओं बहनों को मैं पूरी तरह से तथागत हमारे बुद्ध के साथ साथ शिरोमणि संत सूरदास की उनकी जयंती पर शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उन्हें पुनः अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रविदास। कर रहे अध्यक्ष महोदय जी और मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई सिकंदर यादव जी और हमारे साथ चले और बढ़िया मजबूती से चुनाव लड़े विधानसभा का शमशाद चौधरी जी, बड़े भाई दिनेश आर्य जी, और जो इस प्रोग्राम को करा रहे हैं विजय कुमार जी, संजीव भाई जी, और सभी यहाँ उपस्थित मेरे माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज गुरु संत रविदास जी की जयंती पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग ये इकट्ठा हुए। ये समाज को जगाने का एक माध्यम है। जब तक हम ऐसे प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला पीढ़ी है, उसे कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरु संत या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, गौतम भगवान जी, गौतम बुद्ध जी और वह ज्योतिबा फूले भाई जी कौन थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेट हो गया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लोनी से जब चल के आए तो जाम था पूरे में। ये बाबा साहब की देन थी कि संविधान लिखा और संविधान में आरक्षण दिया। अगर आरक्षण नहीं होता तो कोई दलित का बच्चा ना तो नौकरी लगता और ना राजनीति में इतने बड़े पद पे आता। और ज्यादा ना कहते हुए, समय कम है क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोग्राम आज हमारे बागपत में भी है, मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। और सभी को, एक बच्चों को, सबको, माता बहनों को कहना चाहता हूं, अगर आपने बच्चों को सम्मान दिलाना चाहते हो तो इन्हें पढ़ाना है जरूरी, और शिक्षा होगी तो राजनीति में भी आएंगे और नौकरी में भी होंगे, और जब शिक्षा ग्रहण करोगे तो आप बिजनेस भी करोगे। ये बाबा साहब की देन है। आज हम यहाँ खड़े, हम सब लोग इकट्ठे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते, कोई दलित का बच्चा नौकरी नहीं करता, कोई राजनीति में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम होने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया, फिर आपके बीच में आऊंगा। धन्यवाद।